वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जबलपुर में पहले घने जंगल थे। जब गुरु नानक साहब महाराज जी वहाँ आए थे, उन्होंने कोटे राक्षस का उद्धार किया था। आज जबलपुर में उसी जगह पर गुरुद्वारा साहिब है, शहर के बीचों बीच। पहले घनी बस्ती नहीं थी, पहले घने जंगल हुआ करते थे। कोटा राक्षस पिछले जन्म में राजा जनक जी के यहाँ पर रसोइया था। राजा जनक जी ने अपने घर पर कुछ संत महापुरुष बुलाए थे, उनका भोजन किया था। अगर हमारे घर पर कोई संत आते हैं तब हम उनका भोजन तैयार करवाते हैं ना, ऐसे ही राजा जनक जी ने अपने घर कुछ संत महापुरुष बुलाए। उन संतों के साथ विचार करते हुए, गोष्ठी करते हुए ज़्यादा समय हो गया था। रसोइये ने अपने मन ही मन सोचा, पता नहीं इनकी बातें कब ख़त्म होगी, पता नहीं इनकी गोष्ठी कब ख़त्म होगी, मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है। उस रसोइये ने उस तैयार भोजन में से थोड़ा सा प्रसाद निकालकर पहले आप खा लिया। जब राजा जनक जी की संतों के साथ विचार और गोष्ठी बातें खत्म हो गई, तब राजा जनक जी ने सभी संतों महापुरुषों को पंक्ति में बिठाया, उनके हाथ धुलवाए, थालियां लग गई, भोजन परोसा गया। सभी संत महापुरुष करनी वाले थे, कमाई वाले थे, नाम जपने वाले थे। भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाया करते थे। उन्होंने जब अरदास की तो राजा जनक को कहा, राजा जी हमने अरदास कर दी है, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया, लगता है भोजन झूठा है। राजा जनक ने अपने रसोइये को बुलाया और कहा, प्रसाद झूठा क्यों है जो संतों के सामने रखा है? रसोइये ने कहा, महाराज जी आपको तो गोष्ठी करते हुए, बातें करते हुए पता नहीं कितना समय लग जाता। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने भोजन में से थोड़ा सा प्रसाद निकालकर पहले आप खा लिया। राजा जनक ने कहा, अपने घर किसी को बुलाकर पहले उसको ना खिलाकर खुद खा लेना, ये तो राक्षस वाली वृत्ति है, जा तू राक्षस बनेगा। उसको श्राप दे दिया। जब कोई कमाई करने वाला, नाम जपने वाला, सच्चे दिल वाला व्यक्ति श्राप देता है ना, तो उसका श्राप लग जाता है। और पहले जब कोई श्राप देता था, जिसका श्राप देता था उसी का मुंह उसके आगे लग जाता था। आज के समय में अगर कोई किसी को श्राप देता है तो उसका श्राप क्यों नहीं लगता? क्योंकि ना तो उसकी कमाई होती है, ना कोई वो नाम जपता है, ना वो सच्ची नीयत रखता है, ना उसका सच्चा दिल होता है। इसलिए डरा मत करो कि कोई हमें श्राप दे देगा, कोई हमें कुछ कर देगा या किसी की हमें नज़र लग जाएगी। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज का आपके सिर पर मेर भरा हाथ रखा हो। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राजा जनक गुरमुख थे, नाम जपने वाले थे। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक ने राजभाग में रहकर भी सभी सुखों से अपने आप को अलग रखा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में डूबता नहीं है, ऐसे राजा जनक का स्वभाव था। राजा जनक ने राजभाग में रहकर भी कभी हंकार नहीं किया, अपने आप को ऐसे रखा जैसे मैं प्रजा का सेवक हूँ। राजा जनक के घर जब महापुरुष आए तो रसोइये ने भोजन जूठा करके संतों के आगे रख दिया, संतों को दे दिया। राजा जनक क्रोध में आ गए, कहने लगे, अपने घर आए संतों को ना खिलाकर भोजन जूठा करके तूने उनके आगे रख दिया है, तूने राक्षस वृत्ति वाला काम किया है। जितने भी तू जन्म लेगा, जा हर जन्म में राक्षस बनेगा। ऐसा श्राप राजा जनक ने अपने रसोइये को दे दिया। रसोइया कहने लगा, महाराज जी मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत काम किया है, मैंने राक्षस वृत्ति वाला काम किया है। अब मुझे बस इतना बता दो कि मैं बख्शा कब जाऊंगा। राजा जनक बोले, जब निरंकार परमात्मा कलयुग में गुरु नानक साहब महाराज का रूप लेकर आएंगे, वही तुझे बख्श देंगे। राजा जनक कहने लगे, हाँ तू जितने भी जन्म लेगा ना, उतने जन्म में राक्षस ही बनेगा और हर जन्म में तुझे शीशा प्राप्त होगा। जब गुरु नानक साहब महाराज के तुझे दर्शन होंगे तो तेरी शक्ल भी बदल जाएगी, तेरी अकल भी बदल जाएगी, तेरी बुद्धि भी बदल जाएगी और तेरा रूप भी बदल जाएगा। कोटा राक्षस जबलपुर के जंगलों में रहता था। गुरु नानक साहब महाराज जी का कीर्तनिया भाई मर्दाना, एक दिन उसका मन बड़ा ही उच्चाट हो गया। सोचने लगा, गुरु नानक साहब महाराज रोज कीर्तन सुनते हैं, किसी दिन भी मुझे छुट्टी नहीं देते घर जाने की। आज जब आराम में होंगे ना गुरु नानक साहब महाराज, तो इनको छोड़कर भाग जाऊंगा। रातों रात मर्दाना गुरु नानक साहब महाराज को छोड़कर भाग गया।
अंतर्यामी गुरु नानक साहब महाराज हंस रहे हैं मन ही मन और कह रहे हैं, जो मुझको छोड़कर जाते हैं ना वो दुख ही पाते हैं। मर्दाना भागते हुए जा रहा है और सोच रहा है जल्दी घर पहुंच जाऊं गुरु नानक को छोड़ के। आगे गया तो देखा एक झोपड़ी दिखाई दी। रात का समय था तो सोचा रात भी यहीं बिता लूंगा और कुछ खाने को भी मिल जाएगा। गुरु रूप प्यारी सास संगत जी, जब किवाड़ खटखटाया तो अंदर कोडा राक्षस बैठा था। जब दरवाजा खोला तो कोडे राक्षस ने मर्दाने को देखकर उसे गर्दन से पकड़ लिया और बोला, मैं रोज अपना भोजन ढूंढने जाता हूँ, आज तो मेरा भोजन यहीं मेरे घर आ गया है। कड़ाया तेल का तपाया जिसमें वो जीवों को डालकर तलकर खाता था। मर्दाना पुकारे, गुरु नानक मेरी रक्षा कर। मर्दाना कहने लगा, बाबा नानक मैं तुझसे दूर होकर तो दुखों में पड़ गया हूँ, जल्दी मेरी रक्षा कर, नहीं तो ये मुझे खाने ही लगा है। अंतर्यामी गुरु नानक साहब महाराज ने जब मर्दाने की पुकार सुनी तो कहा, बालिया जल्दी कर, मर्दाने को कोडे राक्षस ने पकड़ लिया है, मेरा कीर्तनीय है, कहीं वो उसे मार न दे। गुरु नानक साहब महाराज ने बाले से कहा, बालिया अक्खां बंद कर। थोड़ी देर बाद कहा, खोल दे बालिया, हम आ गए हैं। और दूर से ही गुरु नानक साहब महाराज ने आवाज लगाई, कोडिया छोड़ दे मर्दाने को, मेरा कीर्तनीय है, साधुओं को झूठा भोजन खिलाया था, आज तक राक्षस बन के भटक रहा है, मेरे कीर्तनीय को अगर दुख देगा तो पता नहीं और कितने जन्म दुख पाएगा। जब मर्दाने को कोडे राक्षस ने पकड़ा तो मर्दाने ने कहा, देख गुरु नानक साहब महाराज जी कह रहे हैं छोड़ दे मुझको। जब कोडे राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा 2 मनुष्य और खड़े हैं। सोचा आज तो तगड़ी खुराक मिल गई मुझको, 3 को तल के खाऊंगा। कोडे राक्षस ने कड़ाया तपाया, तेल खोल रहा है, आग जल रही है। जब कोडे राक्षस ने मर्दाने को तपते कढ़ाई की तरफ फेंका तो गुरु नानक साहब महाराज जी की नज़र तपते कढ़ाई की तरफ गई। तपता कढ़ाया ठंडा हो गया। कोडा राक्षस ये देखकर हैरान रह गया। कोडा राक्षस जब गुरु नानक साहब महाराज जी के सन्मुख आया, जब गुरु नानक साहब महाराज जी के उसने दर्शन किए, गुरु रूप प्यारी सास संगत जी, गुरु की आंखों में ना एक अमृत होता है, पूरा गुरु अखियों जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। जो सदगुरु पूरा होता है ना, उसका मंत्र भी कभी अधूरा नहीं होता, वो भी पूरा होता है। तो जब गुरु नानक साहब महाराज जी की नज़र कोडे राक्षस पर पड़ी तो उसकी शक्ल भी बदल गई और अकल भी बदल गई। अंदर जाकर जब कोडे राक्षस ने अपना रूप शीशे में देखा तो उसकी जो मारने वाली बिरती थी ना राक्षस वाली, वो देवता वाली बिरती में बदल गई। बाहर आकर वो गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मैं आपका कई जन्मों से इंतजार कर रहा था। उसको सोची आ गई पिछले जन्म की कि मैं पिछले जन्म में राजा जनक का रसोइया था और मैंने संतों को अपना झूठा भोजन खिलाया था और मुझे राजा जनक ने श्राप दिया था और कहा था जब नारायण का रूप लेकर गुरु नानक साहब महाराज आएंगे तब मैं बख्शा जाऊंगा। आज मुझ पर गुरु नानक साहब महाराज आपकी नज़र हो गई और आपने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।